और अब हम बात करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो होता है किसी भी कंपनी का, वो है रिस्क। अब इसके रिस्क में क्या आता है कि इसके जो टॉप जो 5 क्लाइंट्स हैं, इनके एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल 475 कस्टमर्स हैं। उसमें से इनको जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं, वहाँ से इनको 42% का रेवेन्यू आता है। तो आप ले लीजिए रफली थोड़ा आधे से कम, हम अगर मैं बोल दूँ तो उनको रेवेन्यू 300 करोड़ का जैसे फाइनेंशियल 23 का था, तो 150 करोड़ मतलब लगभग 140 करोड़ तो वहीं से ही आ रहा है। तो टॉप 42 क्लाइंट से, टॉप 10 से सॉरी, और टॉप 50 से अराउंड जो उनके टॉप 50 हैं वहाँ से इन्हें 70% ऑफ रेवेन्यू आता है। तो ये काफ़ी कस्टमर्स लाइक डिपेंडेंसी है। अगर इनके जो टॉप कस्टमर्स अगर निकलते हैं तो इट विल इम्पैक्ट देयर रेवेन्यू। और फिर अगर हम देखेंगे, ये बिज़नेस काफ़ी हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में इनको काफ़ी कम रेवेन्यू मिलता है कस्टमर से। तो इनको वर्किंग कैपिटल जो होती है वो खुद ही फुलफ़िल करनी पड़ती है पूरी रिक्वायरमेंट। तो उसके कारण इनकी काफ़ी हाई ये जो है इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। और अगर मैं एड एजेंसीज, इस समय तो हमारे इंडिया में इस समय तो कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर ग्लोबल पीयर से हम कंपेयर करें तो वो 11:13 की पी रेशो में आती है। हावेवर दे आर गोइंग टू गेट इट, लाइक आपको जो इसकी पी की वैल्यूशन है वो अराउंड 40 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एड बिजनेस में तो काफ़ी डिफरेंस है कि बाहर वही शेयर आपको अगर ग्लोबली चाहिए तो 11-23 में वो सेक्टर का मिलेगा, लेकिन इंडिया में वही 40 का मिलेगा। फिर हम बात करते हैं लाइक कि कई बार सपोज कस्टमर के फीडबैक आते हैं कि लाइक उनको एक इनका जो काम है वो पसंद नहीं आया, या वो वापस जो अपना जो इन्होंने ऐड बनाई है इफ़ दे हैव नॉट लाइक दैट, तो इनको फिर वापस से वो एड्स बनानी पड़ेंगी, नए मैन पावर्स डालने पड़ेंगे, और ये इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और तो इनके लिए काफ़ी बड़ा रिस्क होता है कि कस्टमर अगर किसी भी चीज़ को उनको बोलते हैं वापस से करने को, और अगर कस्टमर्स इनको ये बोल दे कि भाई नहीं, ये हमें आपकी ऐड पसंद नहीं आई है, आप कंप्लीटली ही वापस करिए, तो ये इनके लिए एक नए खर्चे होंगे, मतलब दैट विल बी ए न्यू एक्सपेंडिचर फॉर देम, और वो इनके मार्जिन्स को काफ़ी इम्पेक्ट करेगा। तो कंपनी ने ये भी एक रिस्क के बारे में बताया है। और फिर इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि इनको ऐड बनाने का प्लस इन और प्लेस करने का कंपनी की वेबसाइट्स में और सारे प्लेटफॉर्म्स में, ऐसा इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अगर सपोज कर लीजिए कम उस समय इन एक पर्टिकुलर स्पेस पे जब ऐड आनी है और न्यूज़पेपर में वो चीज़ उस पर्टिकुलर स्पेस में फ्रंट पेज में या कहीं पर भी, तो वो काफ़ी महंगी है बिकॉज ऑफ एनी इवेंट, लाइक जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो काफ़ी इलेक्शन में होगा, तो फ्रंट पेजेस विल बी लाइक इट विल बी कवर्ड विद पॉलिटिकल पार्टीज़। और कभी आईपीएल है तो फिर फ्रंट पेज भी इट विल बी कवर्ड विद द विद द सॉरी इंडियन प्रीमियर लीग। तो उस समय इन लोगों को काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर इनको लाइक ऐसे केसेस पे इन इन कंपनीज को वो कॉस्ट खुद बियर करनी पड़ेगी। तो वो इनके लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग पार्ट होगा। फिर ये लोग जैसे ऐड की बिजनेस में हैं, और कई बार क्या होता है कि एड्स का जो पब्लिक का रिव्यू आता है ऐड बनने के बाद, वो काफ़ी नेगेटिव आता है और काफ़ी बैक स्लैश होता है। तो उस समय इनके लिए काफ़ी नेगेटिव इन्वायरमेंट ऐसी कंपनीज के लिए क्रिएट होता है। तो वो भी एक इनका जो गुडविल है वो उसको काफ़ी ख़राब करती है, और इनको जो रेवेन्यूज़ हैं उस पर डेफिनेटली असर होता है। तो लास्ट टाइम भी ऐसी एक दो एड्स जो मेरे दिमाग में आ रही, वो शायद टाइटन की एड्स थी, एंड इट डिडंट गो वेरी वेल विद द कंज्यूमर्स। तो वो भी काफ़ी बैक स्लैश हुई थी। तो दैट इज़ अ रिस्क विच दे हैव टू टेक। और दूसरी बात है, ये कस्टमर के डेटा के साथ डील कर रहे होंगे, तो दे हैव टू हैव ऑल प्राइवेसी सॉफ्टवेयर्स इन प्लेस कि कस्टमर का डेटा बिल्कुल भी लीक ना हो, क्योंकि डेटा प्राइवेसी आजकल इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। यू हैव टू रिटेन प्रॉपरली द कस्टमर डेटा, दे शुड नॉट बी एनी लीकेजेस। तो इनके पास वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डेटा प्राइवेसी के हैं वो अप्लाई होते हैं, तो दे हैव टू डू दैट, और उसके लिए कॉस्ट भी आता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे एक और जैसे कि जो रिस्क है या इनकी जो कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि इनको काफ़ी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना रहता है।
इसलिए जो 2400 एम्प्लॉयज़ हैं जो इनके पास, उनका अगर आप कॉस्ट देखेंगे कि टोटल कॉस्ट जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो अराउंड 50% इन ऑफ जितने ऑफ देयर एक्सपेंडिचर है। यानी कि अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर 100 हैं तो 50 रुपीज़ दे आर पेइंग टू द एम्प्लॉयज़। तो एक ये काफ़ी हाई कॉस्ट है इस चीज़ में इनका। और इनको एक और भी रिस्क है, जैसे कि ये अपने जिस सेगमेंट्स पे ये अपनी एड्स बनाते हैं, जैसे कि BFSI का है या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का है, FMCG की एड्स बनती हैं। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स अगर खुद ही अगर जो नहीं परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे इनका अराउंड 60% रेवेन्यू आता है, 60-70% इनका रेवेन्यू आता है, तो इनके रेवेन्यूज़ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। सेम वे जो ये डेटा एनालिटिक्स करते हैं, डेटा एनालिस करके जो बता रहे हैं, जो AIs हैं जिसमें ये पैसा लगा रहे हैं, अगर कल को कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी सी भी चेंज होती है तो भी इनको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और सिंस ये पूरी की पूरी ये लोग डिजिटल पर है, डिजिटल कंटेंट मीडिया पर हैं, जहाँ से इनको अराउंड इनका 80% रेवेन्यू आ रहा है। कल को सपोज़ कर लो डिजिटल की जगह, सपोज़ हम लोग अभी आज फ़ोन देख रहे हैं, OTT देख रहे हैं, तो ये सब डिजिटल है। बट कल को अगर ये बिहेवियर चेंज हो जाता है, अगर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन हैं या यही जनरेशन है, इसमें ही अगर सपोज़ कर ले कोई और बिहेवियर हो जाता है, नो टू मोबाइल, विल नॉट सी द मोबाइल, और पीपल विल नॉट यूज टू मोबाइल, और कोई और तरीका आता है, एनीथिंग इफ इट इज़ देयर अपार्ट फ्रॉम द डिजिटल, तो दिस कंपनी विल डेफिनेटली हैव अ वेरी हार्ड हिट। और अगर सपोज कर लो जो कंपनी का जो डेटा आ रहा है, जो डेटा इवैल्यूएट करते हैं, जिनको जो इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कलेक्ट करते हैं, सपोज़ वो डेटा ही सपोज़ कर लीजिए रॉन्ग होता है, जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या जो भी कस्टमर के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, वो डेटा वो क्वेश्चंस वो काफ़ी रॉन्ग हैं, तो कंप्लीटली जो भी एनालिसिस होगा वो काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंज आ सकता है इसके ऊपर। फिर ये लोग कंट्रीज़ पे अपनी ये ब्रांचेस खोल रहे हैं, जो ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इनको स्टार्टिंग में कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है। तो वो भी डेफिनेटली जो वो भी मार्जिन्स को रिड्यूस करेगा। और जब मैंने इनके देखे थे, इनके अराउंड 10 लिटिगेशंस हैं, और टैक्स पे ही हैं इनके लिटिगेशंस, और रफली दैट्स अराउंड 1 करोड़ तक वो मैक्सिमम है, आई कैन से 9.2 करोड़ तक इसकी प्राइस आ रही थी इनके जो लिटिगेशंस हैं। तो और इनको जैसे और जनरल रिस्क की बात करें तो जैसे कि कस्टमर अगर पे नहीं करता है इनको, और इनके डेटर्स मैंने देखे हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, और इनकी अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट काफ़ी हो जाती है, तो और इनको एड्स काफ़ी खुद को ही कॉस्टली पड़ती है, तो डेफिनेटली दीज आर द थिंग्स जो इनको काफ़ी इम्पेक्ट पड़ेगी। जो उनके आर्टिस्ट हैं, सपोज वो ज़्यादा डिमांड करें, तो दिस इज़ व्हाट इज़, इनको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉस्टली पड़ सकती हैं। तो ये कंपनी के भी रिस्क होते हैं। So that's what, like, I'll conclude this R.K. Swamy, but it is a very good IPO for the long term investors। तो एक नया ही IPO है काफ़ी, जिसमें कि इनको AI भी मिलता है, ऐड भी मिलती हैं, और इसमें आपको कस्टमर की फीडबैक के बारे में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरह से ये कवर किया है। लास्ट 15 ईयर से कस्टमर की फीडबैक और ये कस्टमर का जो इंटरव्यूज़ जो मैंने आपको बताया, ये वो भी कवर कर रहे हैं। तो ज़रूर आप आप इसको पढ़िए, देखिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बाद ही इन्वेस्ट करें और बाय करें। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, एंड दैट्स इट। अगर आपको पसंद आता है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। Very soon I'll be coming with another IPO. Thank you.